ऐसा तो काम चलने वाला नहीं है। महानगर जैसा है, पटना शहर है, और यहाँ पे अगर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, अगर रात को या दिन दहाड़े कभी भी अगर बाहर नहीं निकल सकते खुलेआम, तो उनका जीवन तो हर तरह से प्रभावित होगा ना। और लड़कियाँ अगर शिक्षित नहीं हुई या बाहर नहीं निकली, बाहर के आबोहवा से परिचित नहीं हुई, तो अपने आगे आने वाले संतान को क्या क्या भविष्य देगी। बिल्कुल पब्लिक को जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं जागरूक होगा, अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होगा और अपने मांग को सही ढंग से नहीं रखेगा, सही प्लेटफॉर्म पे ले जाना होगा अपने मांग को, तभी तो प्रशासन जागेगी। वरना वो लोग तो एज यूजुअल जैसे आज तक चलते आ रहा है वैसे ही चलते रहे। जनता देखिए, जनता तो डरी हुई है क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं, और अपराध बढ़े हैं तो जनता को, लड़की तो सेफ नहीं है बोला जा सकता है, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी कुछ तो सेफ है। रोकना चाहिए सरकार को, हम लोग को सबसे ज़्यादा रोकना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सबको नहीं देख सकती है ना। तो मगर हम लोग तो देख सकते हैं उसको गलत कर रहा है, कोई लड़की के साथ गलत किया जा रहा है या गाड़ी में ठग के बैठा लिया जा रहा है, तो वो तो हम लोग को सोचना है। पहले तो हम लोग को जागरूक होना होगा ना, तब तो हम लोग सरकार को डायरेक्ट हम लोग दोषी नहीं दे सकते। लड़की लोग के लिए ये लड़की लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी जानती हूँ कि ये सेफ नहीं है। इसलिए हमें ना सेफ्टी के साथ रहना चाहिए, घर से निकलते समय सेफ्टी रखना चाहिए। इसलिए ना सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार तो हमेशा हर जगह नहीं आ सकती है, तो उसके लिए जागरूकता फैलाया जा सकता है। उससे अगर हम लोग जागरूक होंगे तो फिर आपस में एक दूसरे से बात करके जागरूकता फैलाया जा सकता है। ये लड़कियां कहीं पर सेफ नहीं है। हाँ, बात तो सही है, लड़कियां इंडिया में बहुत कम सेफ है। यहाँ पे बहुत रेप केस सब बढ़ रहा है, और बच्चे लोग कोई भी अपना पर्सनल चीज़ ना पेरेंट्स से शेयर नहीं करते। और मेरा तो कहना है कि पेरेंट्स से सारा बात शेयर करते हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ हूँ। बिहार में दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रेप जैसे मामलाएं बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार करना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं उनकी नकल इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, और उन्हीं के राज में लड़कियां सेफ नहीं है। आइए हम यहाँ के पटना के लोगों से बात करते हैं। लड़कियों से साथ रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया, इस पर आपकी क्या राय है? प्रशासन को और चुस्त होना पड़ेगा। ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। महानगर जैसा है, पटना शहर है, और यहाँ पे अगर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, अगर रात को या दिन दहाड़े कभी भी अगर बाहर नहीं निकल सकते खुलेआम, तो उनका जीवन तो हर तरह से प्रभावित होगा ना। और लड़कियाँ अगर शिक्षित नहीं हुई या बाहर नहीं निकली, बाहर के आबोहवा से परिचित नहीं हुई, तो अपने आगे आने वाले संतान को क्या क्या भविष्य देगी। तो इसलिए तो ज़रूरी है प्रशासन को कि स्पेशली जहाँ गर्ल्स है, जहाँ लेडीज़ है, जहाँ वो मार्केट प्लेस है या सुनसान जगह है आने जाने, उन सब जगह पुलिस की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो वो आजकल तो बस सब जगह वही कोई उद्घाटन में लगा है, अपना दोस्त दूसरे के माथे में बढ़ रहे हैं। हमसे गलती हो रही है, कोई सवाल करे तो आपके शासन में भी ऐसा हुआ था, इस तरह के बातें बोल के हम लोग। इस पर तो ये भी होता है ना सर कि इस पर पब्लिक को भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, उन लोग को भी। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं जागरूक होगा, अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होगा और अपने मांग को सही ढंग से नहीं रखेगा, सही प्लेटफॉर्म पे ले जाना होगा अपने मांग को, तभी तो प्रशासन जागेगी। वरना वो लोग तो एज यूजुअल जैसे आज तक चलते आ रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, और ये भी है कि हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि जहाँ रास्ते में हम लोग देखें कि कुछ गलत बातें हो रही है, तो ऐसा ना हो कि हम साइड होकर निकल जाए, हमें भी उसका प्रतिरोध करना होगा। तभी जाकर प्रशासन भी हर जगह तो रह नहीं सकता, जागरूक हम लोग को भी होना होगा और हम लोगों को भी इस संबंध में बोलना होगा, तब जाकर लड़कियाँ सेफ रहेंगी। लड़कियाँ सेफ है तो मेरे हिसाब से सब सेफ है, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों को ही सेफ करना सबसे ज़रूरी है। आप देख लीजिए, टैलेंट के हिसाब से लड़कों से हर जगह आगे लड़की है। लड़कों को क्या है, हाथ में नेट पकड़ा दिया गया है। पहले बोला जाता था कृष्ण, बोलते थे उठो पार्थ, लड़ाई के लिए प्रस्तुत हो। अब बोला जाता है उठो बेटा, 1.5 GB डेटा ख़त्म करना है, ख़त्म करो। तो बेटे तो 1.5 GB डेटा ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, वही यूट्यूब, वही व्हाट्सएप, वही ज्ञान गंगा बह रहा है और उसी में वो डुबकी लगा रहे हैं।
बाकी उनको क्या करना है इस संबंध में तो वो बिल्कुल पीछे हटते जा रहे हैं। कंपटीशन में बिल्कुल लड़कियों के मामले में तो मैं बोलता हूँ वो अब 19 भी नहीं है, 17-18 पे चले आए हैं। तो लड़कियों को विशेष ध्यान देना होगा, विशेष सुरक्षा देना होगा, अच्छा माहौल देना होगा उनको। मेरा नाम है विनोद कुमार मिश्रा। सर, ये बिहार में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ ये रेप का भी कहीं आपको सुनने के आता है, तो भ्रूण हत्याएं हो गई है, इस पर आपके क्या कहना चाहिए? इस बात पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता देखिए, जनता तो डरी हुई है क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध बढ़े हैं तो जनता को कुछ अभी मैं आ रहा था गाड़ी से तो 2 आदमी लड़ाई कर रहे थे, तो जनता को भी थोड़ा देखना चाहिए कि भाई उसको छोड़ा दे चाहे कुछ कर दे, लेकिन वो जनता चुपचाप कर देख रही है कि वो मारपीट अपने कर रहे, लेकिन उसका वो कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो जनता भी कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए। उसी से दोनों का तालमेल से ही कुछ काम हो आगे बढ़ सकता है, तभी अपराध कुछ कम हो सकता है, नहीं तो फिर बिहार का अपराध में फिर नाम ऊंचा आ जाए। लड़की भी कहीं सेफ नहीं है ना, लड़की तो सेफ नहीं है बोला जा सकता है, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी कुछ तो सेफ है। पहले ज़्यादा ही कुछ अपराध हो रहे थे, उस हिसाब से अभी कुछ सेफ है। राहुल कुमार। अच्छा, ये बिहार में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ ये लड़की भी कहीं भ्रूण हत्या हो रही है, रेप हो रही है, तो लड़की भी सेफ नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें सरकार की भी गलती है, कुछ हमारी भी गलती है, जो हम लोग एक्टिविटी नहीं बदल रहे हैं। ऐसा कोई तरीका है मैम कि एक तरफ गलती है, दोनों तक का गलती है, लड़का और लड़की का दोनों गलती। इसका है जो सबसे बड़ा डिपेंड करता है घर का गार्जियन। ठीक है, गार्जियन है कि अपनी गर्ल्स या बॉय का दोनों का फ्री कर देता है। इसी सबसे बड़ा किसी भी अथी का मतलब होता है कि उसी का घर का पहला इंजरी होता है कि दोनों पर अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते गार्जियन। सबसे न लड़का की गलती है न लड़की का, घर का गलती है फर्स्ट है। तो देखिए, अगर घर का भी गलती नहीं है, क्योंकि घर के कभी कभी लड़की हो या लड़का कोई नहीं बताता है, घर में किसी को नहीं पता रहता है। तो ये तो घर जैसे मार के मेरी साथ छेड़खानी होगा तो हम तो घर तो बता सकते हैं ना कि पापा मेरे साथ ये छेड़खानी किया फलना आदमी, तो हमने घर नहीं बता पाते। तो पहला जिम्मेदारी बनता है मेरा कि मेरी साथ बता ना पाए घर में। दूसरा है कि मेरे घर का गार्जियन है कि मेरे पर कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये पहला छेड़खानी जो भी आज तक गलती हुआ यही है। देखिए, बिहार में दिन पर दिन हत्याएं बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार को सोचना चाहिए, इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सरकार तो एक तरफ से मान लीजिए आपको ध्यान दे रहा है, पब्लिक पर भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ, तो पब्लिक पे डिपेंड करता है। पब्लिक को समझदारी ही नहीं है। रोकना चाहिए सरकार को, हम लोग को सबसे ज़्यादा रोकना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सबको नहीं देख सकती है ना, तो हम लोग तो देख सकते हैं उसको गलत कर रहा है, कोई लड़की के साथ गलत रेप किया जा रहा है या गाड़ी में ठग के बैठा लिया जा रहा है, तो वो तो हम लोग को सोचना है, पहले तो हम लोग को जागरूक होना होगा ना, तब तो हम लोग सरकार को डायरेक्ट हम लोग दोष ही नहीं दे सकते। सरकार तो अपने तरफ ये केंद्र सरकार कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही उसका नकल करते हैं नीतीश कुमार। तो बेटी कैसे पढ़ाया जाएगा? लड़की सुरक्षित रहेगी तभी तो। लड़की सुरक्षित रहेगी, सही बात है। लड़की सुरक्षित रखने के लिए हम ही लोग तो रख सकते हैं ना, है ना। लड़की को ही हम लोग गलत ठगाते हैं, लड़की को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, लड़की को नीचे दृष्टि से देखा जाता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, बराबर का दर्जा होना चाहिए, तब तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। बाकी मास्टर साहब बताएंगे। बाबू, तुम भी एक लड़की हो तो क्या बोलना चाहते? लड़की लोग के लिए ये लड़की लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी जानती हूँ कि ये सेफ नहीं है, इसलिए हमें ना सेफ्टी के साथ रहना चाहिए। घर से निकलते समय सेफ्टी रखना चाहिए, इसलिए ना सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना शहर में ये कांड वो कांड होते रहता है, कहीं किसी का रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सब हो गया, तो इसके कारण हमें सेफ्टी के साथ चलना चाहिए। और फिर ये और एक नंबर याद रखना चाहिए, 10-9-8। इस नंबर पे हमें कॉल करने पे हमें हेल्प मिलता है, हेल्पलाइन नंबर से। उसके बाद वो हेल्प जो मिलता है उससे हम लोग फिर वापस घर भी जा पाते हैं, वरना अगर वो नंबर नहीं रहता तो हम घर मतलब कि वापस नहीं जा पाते, अगर हम लोग किडनैप हो जाते या कुछ हो जाता है तो। थैंक यू सर। आप भी एक, आपकी भी लड़की है तो ये मेरी लड़की है। बिल्कुल, इतनी अच्छी सोचिए आपको शिक्षा दी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? लड़कियां हर क्षेत्र में, जैसा कि देख ही रहे हैं कि आगे आप भी एक लड़की हैं, आप हमारे पास आई हैं। इसमें परवरिश में आपका जो अब तक का जो सफ़र है, वही सफ़र अगर हर आदमी को गार्जियन अगर समझे, माता पिता समझे, तो इसमें तो होगा ही अच्छा समाज। बिहार में कोई ये सब लड़कियां क्या रेप भी नहीं हो सकती?
अब ऐसा बात नहीं, हमको हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तब कुछ नहीं होगा। हमेशा जो है सकारात्मक का पक्ष लेना चाहिए और उसका जो है ना मतलब प्रतिमा सामने पेश करना चाहिए। और हाँ, लोगों का कहना है कि सरकार की गलती है, तो सरकार किसमें क्या गलती है? सरकार तो वही जैसा कि अभी हमारे बता रहे थे भैया, तो सरकार तो हमेशा हर जगह नहीं आ सकती है, तो उसके लिए जागरूकता फैलाया जा सकता है। उससे अगर हम लोग जागरूक होंगे तो फिर आपस में एक दूसरे से बात करके जागरूकता फैलाया जा सकता है। इस तरह से हम सब एक जागरूक हो जाएंगे, फिर सभ्य समाज का ये लड़कियां कहीं पर सेफ नहीं है। हाँ, बात तो सही है। लड़कियां इंडिया में बहुत कम सेफ है। यहाँ पे बहुत रेप केस सब बढ़ रहा है और क्या बोले, सरकार को कम से कम जागरूक होना चाहिए। लाइक हर जगह पुलिस वगैरह। लोगों का कहना है कुछ कि पेरेंट्स का भी गलती होती है, बच्चे लोग पेरेंट्स से नहीं बताते हैं। हाँ, ये तो है कि बच्चे लोग कोई भी अपना पर्सनल चीज़ ना पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, और मेरा तो कहना है कि पेरेंट्स से सारा बात शेयर करें फ्रेंड के तौर पर। एक फ्रेंड के तौर पर। जैसे कि आपने सुना, बिहार की ऐसे ही नन्ही सी पड़ी रोशनी भारती ने बताया कि हम लोग को हर एक बात, छोटी से छोटी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए कि हम लोग कहीं भी सेफ रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहिए NBC 24।